अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स 9th क्लास का जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, जो कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे शो करवाएंगे, लेट्स सी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करवाना है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर मैंने डिफरेंट नंबर्स डाल दिए हैं। आपको ये बात पता है कि नंबर लाइन के ऊपर मिड में ज़ीरो होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर चलते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स चलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स ज़ीरो के राइट हैंड पर मैंने पॉजिटिव नंबर्स ड्रा किए हैं और लेफ़्ट हैंड पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है -1 एंड -2 यानी कि नेगेटिव नंबर्स शो किए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने शो करवाना है इसके ऊपर, तो स्क्वायर रूट 2 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आता है 1.414। ठीक है, तो इसे हम, ये कन्फ्यूजन वाली बात है कि 1 और 2 के बीच में, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में कहीं पर लाई करेगा, लेकिन किस तरह से हम इसे बताएंगे, कौन से नंबर को मेंशन करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम फर्स्ट करते हैं, लेट करते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, जिसकी बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी उसका 1 है। ठीक है, 90 के एंगल की हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल है जिसका 1 है और बेस 1 है, तो फार्मूले में इसको ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज को हम लेट कर लेते हैं x है, x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किस तरह से शो करवाएंगे हम, कि इसका मतलब है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, जिसका हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 हाइपोटेन्यूज मालूम हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने इस नंबर लाइन के ऊपर शो करवानी है। लेट्स सी, देखें यहाँ पे 0 से 1 तक ये वैल्यू हमने ली थी 1 की। अगर ये 1 की हमने ली, इतनी ये डिस्टेंस जो था वो 2 सेंटीमीटर का था। ठीक है, एक पॉइंट को मैंने 2 सेंटीमीटर के इक्वल रखा था, तो अगर ये वाला एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मुझे दूसरी भी जो ऊपर इसके परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पर बनाना है, लाइन लगानी है, वो भी 2 सेंटीमीटर की ही लगाऊंगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये भी 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है बेस, और तो ये 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पर इस डॉट को इस डॉट के साथ मैं जब मिलाऊंगी इस तरह से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हमने ये कहा कि ये हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपास की मदद से कंपास को इस पॉइंट 0 पर रखना है, और अगर हम इसको नाम दे देते हैं ना O, A और B का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल OAB पे O के पॉइंट पर हमने कंपास को रखने है और पेंसिल हमारी B के पॉइंट पर आएगी, तो यहाँ पर हमने एक आर्क लगा देनी है इस तरह से, और जो ये इस लाइन को ये आर्क कट करेगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 1.14 के इक्वल होगी। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो जैसा कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है, तो इसी की मदद से अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करवाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आता है 1.7 समथिंग। ठीक है, तो इसे शो करवाने के लिए हमें दोबारा से पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं इस तरह से करती हूँ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर
अगर मैं बेस कहती हूँ इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर मैं ले लेती हूँ 1, हाइपोटेन्यूज को मैं एक्स स्क्वायर के इक्वल कर देती हूँ। तो देखें क्या होता है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये 2 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 = 3, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ऐड कर दूंगी, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी के ऊपर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर अब बेस हमने जो ली थी ना, यहाँ पे इसके अंदर बेस जो हमने ली वो क्या ली, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हम बेस ले लेते हैं, इसी के ऊपर हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इसके ऊपर किस तरह से हम ड्रा करेंगे, देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली लाइन को अगर हम बेस माने, ठीक है, इसे बेस मानते हुए हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है, तो उसके लिए हमें ये स्केल इसके बिल्कुल पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट इसके इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा, इस तरह से, लेट्स सी, ऐसे करेंगे, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 पर एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद स्केल की मदद से हमने ये कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर जो कहा था वो क्या कहा है कि 1 हमने लिया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू, 1 कितने डिस्टेंस का लिया था मैंने, 2 सेंटीमीटर का, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी इस डायरेक्शन में, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो यहाँ तक हो रहा है 2 सेंटीमीटर, मैं ये 2 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रा कर दूंगी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर तक जब मैंने लाइन ड्रा कर दी, ये 90 का एंगल बन गया इस बेस के दरमियान में, ये 1 के इक्वल था, इसे मैं पी का नेम दे देती हूँ। अब ये लाइन ओ और पी, पॉइंट ओ और पी को मैं ज्वाइन करूँगी, जो कि हमें शो करवाएगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, जैसा कि अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया कि अगर हम बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हैं, परपेंडिकुलर 1 लेते हैं, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब सिंपल हमने अपना कंपास खोलना है, इसको इस पॉइंट पे रख के पेंसिल को हमने पॉइंट पी पर रखना है, पॉइंट पी पर रख के हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक आर्च ड्रॉ करनी है, जो कि इस लाइन को आके यहाँ पर काटेगी, और ये पॉइंट आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का, इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ, जो कि है हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन और नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 1/3, ठीक है। 4 1/3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है, वो किस तरह से हम शो करवाएंगे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 4 1/3, तो मैंने नंबर लाइन शो करवाई, नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 4 5 तक मैंने नंबर्स शो कर दिए। तो अब हमने क्या करना है, 4 1/3 को शो करना है, तो 1/3 का मतलब है कि हमने क्या करना है, 4 और 5 के बीच में 3 पार्ट्स बनाने हैं, और 3 पार्ट्स में से एक पार्ट को हमने शो करना है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स बनाने का मतलब है हमने 2 लाइंस लगानी है 4 और 5 के बीच में, 2 लाइंस लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली लगा देंगे, जो कि हमें इक्वल लगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हमने 2 लाइंस लगा दी, मेन हमने इसे 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया 2 लाइंस लगा के, और इसे शो करवा दिया कि यहाँ पर 4 1/3 यानी कि नेक्स्ट में 3 पार्ट्स बना के उसका एक पार्ट हमने शो करवा दिया, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है -2 1/7। तो नंबर लाइन के ऊपर हमने -2 1/7 को किस तरह से शो करवाना है कि हम चलेंगे 0 1 2, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, -2 1/7, इसका मतलब है -2 तक कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या करना है, 7 लिखा है, 7 पार्ट्स बनाने हैं, इसका मतलब 6 लाइंस हम लगाएंगे, तो वो डिवाइड हो जाएगा 7 पार्ट्स में। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 7 लाइंस लगाते हैं, 6 लाइंस लगाते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइंस हमने लगा दी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थी, तो 7 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 लाइंस लगाने से 7 पार्ट्स बन गए। तो
एक पार्ट को शो करवाना था, तो फर्स्ट वाली लाइन को हम शो करवा के कहेंगे कि ये -2 1/7 के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5/8। 5/8 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर, कैसे हम शो करवाएंगे। सबसे पहले मैंने नंबर लाइन ड्रा कर दिया है, उसके ऊपर 0 1 2 3 सारे नंबर्स लिख दिए हैं। 5/8 का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। 5/8 का मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.625 के। ठीक है, तो 0.625 का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और 1 के बीच में लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसा कि हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी थी उससे एक कम करके लाइंस लगा दी थी। तो यहाँ पे 8 लिखा है, तो हमने यहाँ पर 7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लाइंस लगा देनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हमने यहाँ पे 7 लाइंस लगा दी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 8 पार्ट्स बन गए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स बन गए। तो उसमें से शो हमने 5 करवाने हैं, जो कि है 1 2 3 4 5। इस पॉइंट को हम शो करवाएंगे कि ये इक्वल है 5/8 के। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 2 3/4 के। 2 3/4 इसका मतलब 2 के पॉइंट पर कंप्लीट जाके 4 है, तो 4 यानी कि हमने 3 लाइंस लगा के 4 पार्ट्स बनाने हैं और थर्ड वाली लाइन पर हमने शो करवा देना है। 2 और 3 के बीच में हमने 3 इक्वल लाइंस लगानी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगी। अब हमने 4 पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4। उसमें से थर्ड वाली लाइन को यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लाइंस लगाई, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया और 1 2 3 3 वाली लाइन को हमने शो कर दिया कि ये 2 3/4 के इक्वल है। थैंक यू वेरी मच।